सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ अपीलों की समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल जारी। कहा, सवाल ये नहीं कि 105 मुल्जिमान की मिलिट्री ट्रायल के लिए सिलेक्शन कैसे हुई, असल इशू ये है क्या कानून इजाज़त देता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, क्या आपने आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को चैलेंज किया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ़ंड का वफ़द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान $7 अरब की शराइत पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करेगा। वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की आज होने वाली मुलाकात मौखर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद आमद के बाद नया शेड्यूल तय किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कल या परसों मुलाकात मुतवक्के। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। कुलभूषण हुसैन मुबारक के नाम से पाकिस्तान में दहशत गर्दी का नेटवर्क चला रहा था। कुलभूषण ने दहशत गर्दी का एतराफ़ किया। बताया उसका हदफ सीपैक, गवादर बंदरगाह और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक को हवा देना था। भारतीय नेवी के कमांडर रैंक हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण 2016 में पाकिस्तानी एजेंसीज ने चमन से इन्हें गिरफ्तार किया था। भारत का कुलभूषण यादव का मुकदमा लड़ना पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का एतराफ़ है। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 1,12,543 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मुल्तान, ओकाड़ा, साहिवाल, हाफिजाबाद, कसूर, हसन अब्दाल में बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। कान मेहतरजई में सुबह सवेरे हल्की बर्फबारी। पेशावर में ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी। नौशहरा और लकी मरवत में भी बारिश हुई। वज़ीर आज़म का अशियाए खुरनोश की कीमतों पर कड़ी निगरानी का हुक्म। चीनी की कीमत पर कंट्रोल से मुतालिक सख्त इक़दाम की हिदायत। चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन एक्शन के अहकामात। वज़ीर आज़म की अशियाए खुरनोश की मुनासिब कीमतों पर फराहमी की हिकमत अमली बनाने की हिदायत। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी 1 साला कारकर्दगी में तमाम सूबों पर सबकत ले गई। KP की कारकर्दगी मरियम नवाज़ की तरह तस्वीरी नुमाइश नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी 1 साला कारकर्दगी को किताबी शक्ल में शाया किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवामी फलाह के 625 मनसूबे शुरू किए। मरियम नवाज़ अपनी ज़ाती तशहीर से निकल कर अली अमीन की तरह अवामी फलाह का सोचें। मुस्तफ़ा कत्ल केस में FIA का सिंध पुलिस को ख़त। अरमगान के घर पर छापा मारने वाली टीम के बयानात कलम बंद करने का फ़ैसला। FIA तमाम पुलिस एहलकारों के बयानात लेगी। अरमगान के बंगले का भी दौरा करेगी। FIA अरमगान के बंगले से मज़ीद शवाहिद जमा करेगी। तमाम बैंक ज़कात कटौती के सिलसिले में आज पब्लिक डीलिंग के लिए बंद। रमज़ानुल मुबारक में बैंकों के औकात कार भी तब्दील। स्टेट बैंक के मुताबिक पीर ता जुमेरात बैंक सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। जुमे के रोज़ सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक काम करेंगे। यूक्रेन के दिफा के लिए यूरोपीय यूनियन की समिट। फ़ौजी इमदाद जारी रखने पर इत्तफाक। बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, नेटो और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की शिरकत। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा, रूस पर इक़्तिसादी दबाव में इजाफ़ा किया जाएगा। यूक्रेनी सदर ने कहा, अमेरिका के साथ मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार हैं। और चैम्पियंस ट्रॉफी में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया। 250 रन के ताक़ुब में पूरी कीवी टीम 205 रन पर ढेर। चैम्पियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल कल दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा।
हेडलाइंस आप जान चुके अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस से मुतालिक समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, सवाल ये नहीं कि 105 मुलजिमों के मिलिट्री ट्रायल के लिए सिलेक्शन कैसे हुई, असल इशू ये है क्या कानून इजाज़त देता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, मुलजिमान की हवालगी रिकॉर्ड का मामला है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मुलजिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले ऑफिसर के इख्तियार लामहदूद हैं। इस मुल्क में तो वज़ीर आज़म का इख्तियार लामहदूद नहीं। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज़ थी? क्या मुलजिमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जहांजेब, अपडेट कीजिएगा, क्या रिमार्क्स जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त भी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल मंडोखेल का ये सवाल आज जो उन्होंने इस केस की समाअत के दौरान पूछा कि सेक्शन 94 का इतलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है वो फैसले के बाद मुलजमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त को मुस्तरद भी कर सकती थी। तो इस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कोर्ट मार्शल करने का फैसला मुलजमान की हवालगी से कबल होना था, और अगर कोर्ट मार्शल का फैसला नहीं हुआ तो मुलजमान की हवालगी जो है वो कैसे साबित हो सकती है। तो इस वक्त भी इस केस के ऊपर जो आर्गूमेंट्स हैं वो जारी हैं। जी, दलाइल इस पर जारी हैं। जहांजेब अब्बासी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त की अदायगी से मुतल्लिक इक्तसादी जायजा लिया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है, IMF के साथ इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। नीथन पोर्टर की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF वफ़द आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। रज़ामंदी की सूरत में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात होंगे। इरशाद अंसारी हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इरशाद, बताइएगा क्या अहम फैसले होने जा रहे हैं दौरे में? हाँ जी, देखेंगे IMF का जो डेलीगेशन आया है ये 15 मार्च तक पाकिस्तान में काम करेगा। असल में ये जो $7 अरब का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम मंजूर हुआ हुआ है, उसके तहत अगली किस्त पाकिस्तान को मिलनी है, जिसके लिए पहले इक़्तिसादी जायजा पर मुज़ाकरात होंगे और उसमें दिसंबर तक के जो इक़्तिसादी इशारे हैं उस पर बातचीत होगी। और इसके साथ साथ अगले माली साल के बजट के हवाले से भी मुख्तलिफ तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर आएंगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के हवाले से और इसी तरह बिजली की कीमतों के हवाले से जो रिलीफ देना चाह रहा था, उस मामले पर भी जो है वो IMF के साथ बातचीत होगी। और अगर IMF इस मामले में रिलीफ देने पे राजी हो जाता है तो उस सूरत में तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में कोई रिलीफ मिल सकता है और इसी तरह बिजली की कीमतों में कमी हो सकती है। और जो बेंचमार्क्स और रखे थे IMF के साथ FBR के, ओगरा के, नेपरा के और दूसरी वजारतों और डिवीजनों के, वो भी ज़ेरे बहस आएंगे। पाकिस्तान अगरचे दिसंबर तक के तमाम अहदाफ ऑलमोस्ट जो है वो पूरे कर चुका है। कुछ डेफिशिएंसीज है जिस पे बातचीत होगी, लेकिन अभी जो FBR का रेवेन्यू का फिगर आया उसमें 600 अरब रुपए से ज्यादा का जो है वो शॉर्टफॉल है। उस पर भी डिस्कशन होगी कि उसके लिए क्या मेजर दिए जाएंगे, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर काफी होंगे या मजीद इकदाम लिए जाएंगे। इस तरह गर्दिशी कर्जा ज़ेरे गौर आएगा। और अगर बिजली की कीमतों की मद में रिलीफ देना है तो उसमें जो हिट पड़ेगी रेवेन्यू की वो कहाँ से पूरी की जाएगी। और इसी तरह जो नए लोग टैक्स नेट में लाने थे उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी कि कितने लोग जो है वो नए टैक्स नेट में आए हैं और उससे रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट आया है। और इसी तरह जो दूसरे रेवेन्यू के हवाले से और कर्जों में कमी के हवाले से जो इक़दाम तय किए थे IMF के साथ, उनमें किस हद तक जो है वो पेशरफ्त हुई है। जी ठीक है, इरशाद अंसारी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।